Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ। और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम आत्मदर्शन में आजकल हम बात कर रहे हैं पुस्तक श्री गौरांग सुधा की, जिसमें वर्णित है जीवनी चैतन्य महाप्रभु जी की, जिन्होंने जन्म लिया नवद्वीप में और फिर विख्यात हुए निमाय के नाम से, गौर सुंदर के नाम से, श्री कृष्ण का रूप कहे जाते हैं वो। और उन्होंने सबका मार्गदर्शन किया, सन्यासी होकर वो चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात हुए। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रय द्विकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम जान रहे हैं श्री गौरांग सुधा पुस्तक में वर्णित बहुत सारे प्रसंगों को, और आजकल जो वर्णन चल रहा है वो चल रहा है प्रभु की वृंदावन यात्रा का। प्रभु वृंदावन पहुंच गए हैं, वहां पर उन सभी जगहों के दर्शन कर रहे हैं जहां वो बचपन में खेला करते थे। राधा जी के साथ उन्होंने राधा कुंड के दर्शन किए, गोवर्धन पर्वत के सारे, उन्होंने जितने भी वन हैं वहां पर वो वहां पर गए, उन सारे अपने जन्म स्थान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भी गए। और अब जो आपने लास्ट हमें एपिसोड में बताया था वो ये बताया था कि वो इमली तला के नीचे बैठे थे, जहाँ पर वो राधा जी को याद करते हुए शाम रंग से गौर रंग के हो गए थे। ये आपने हमें बताया हम अपने पिछले एपिसोड में। तो आगे इस कड़ी में आपसे जानेंगे क्या हुआ। प्रभु इमली तला पे बैठे हैं, वहीं पे जमुना जी प्रवाहित हो रही थी। प्रभु प्रेमाविष्ट होकर नाम संकीर्तन करने लगे और दोपहर को वापस अक्रूर घाट आ गए, क्योंकि अक्रूर घाट से इमली तला आते थे, इमली तला से अक्रूर घाट जाते थे। अच्छा। और अक्रूर घाट जाके वहाँ पे भिक्षा करते थे, प्रसाद पाते थे, और फिर उसके बाद वहाँ पे लोगों को दर्शन देते थे। लोग बहुत अपार उनकी भीड़ आ जाती थी। तो प्रभु को कीर्तन करने में आनंद नहीं आता था, इसलिए वो प्रातःकाल वृंदावन में इस निर्जन वृक्ष के नीचे आकर बैठ के नाम संकीर्तन करते थे और दोपहर को वापस अक्रूर घाट आ जाते थे। तो प्रभु का दर्शन तीसरे प्रहर लोगों को होता था और प्रभु सभी को नाम संकीर्तन का उपदेश देते। वहीं पर एक वैष्णव प्रभु के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ, उसका नाम कृष्णदास था। वे गृहस्थ थे और जाति से राजपूत थे। उनका गांव जमुना के पार था। वे केशी घाट पर स्नान करके जब कालिया दह की ओर जा रहे थे तो मार्ग में इमली तला के पास प्रभु का दर्शन करके आश्चर्य में पड़ गए। प्रभु का अपूर्व सौंदर्य था और अलौकिक अद्भुत प्रेमों का विकार देख के वे मोहित हो गए। उन्होंने प्रभु के पास जाके चरणों में प्रणाम किया और प्रभु प्रसन्न हो गए, कहने लगे, तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है? ये सुनकर कृष्णदास ने अति दीनता पूर्वक कहा कि मैं एक पतित ग्रस्त हूँ, जाति से राजपूत हूँ, मेरा घर जमुना के उस पार है। मेरी इच्छा है कि मैं वैष्णवों का दास हो जाऊं। मैंने आज एक स्वप्न देखा, आपका दर्शन कर मेरा वह स्वप्न सफल हो गया। ये सुनकर प्रभु ने उसे कृपा पूर्वक आलिंगन किया। प्रभु का स्पर्श पाते हुए प्रेम में प्रमत्त होकर हरि हरि कहते हुए नाचने गाने लगा। दोपहर के समय वह महाभाग्यवान कृष्णदास प्रभु के साथ ही अक्रूर घाट पर आ गया। वहाँ पर उसने प्रभु का अवशिष्ट प्रसाद भी प्राप्त किया। तब से उसने अपना घर, स्त्री, पुत्र सब परित्याग कर दिया और उस प्रभु के साथ रहने लगा। प्रभु जहाँ भी जाते हुए उनके साथ जल कमंडल लेके चलता था। एक दिन वृंदावन में ऐसी चर्चा फैल गई कि फिर से वृंदावन में कृष्ण प्रकट हो गए। प्रातःकाल से ही बहुत से लोग वृंदावन से अक्रूर घाट आ गए और प्रभु ने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं और आपके आने का क्या कारण है। वे लोग कहने लगे, प्रभु कालिया दाह में फिर से कृष्ण प्रकट हो गए। कालिया नाग के सिर पर नृत्य कर रहे हैं। कालिया के फन पर स्थित मणि झलमल झलमल कर रही है। इस दृश्य को लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। ये सुनकर प्रभु हंसते हुए कहने लगे, ये सब सत्य है। इस प्रकार 3 दिन तक प्रभु के पास लोगों का आना जाना लगा रहा। सभी लोगों ने का यही कहना था कि हमने कृष्ण का दर्शन किया। प्रभु से लोग जो कह रहे थे कि हमने कृष्ण का दर्शन किया, सरस्वती ने उनके मुख से सत्य ही कहलवाया था, क्योंकि वे लोग महाप्रभु के रूप में स्वयं ही कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। परंतु अज्ञान के कारण वे सत्य को छोड़कर असत्य की ओर भाग रहे थे। लोगों के मुख से ये सब सुनकर बलभद्र भद्राचार्य प्रभु से कहने लगे, प्रभु यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं भी कृष्ण दर्शन कराऊं। प्रभु ने उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, पंडित होकर तुम मूर्खों की बातें करते हो और कलयुग में कृष्ण किसी को दर्शन कैसे दे सकते हैं? ये मूर्ख लोग तो भ्रमित होकर व्यर्थ का कोलाहल कर रहे हैं। और तुम पागलपन मत करो, चुपचाप घर पे बैठो, कल रात को जाके कृष्ण का दर्शन करना।
प्रातःकाल को जब लोग प्रभु के दर्शन के लिए आए तो प्रभु ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों ने कृष्ण का दर्शन कर लिया? तो वे लोग कहने लगे, रात्रि में एक मछुआरा नाव पर चढ़कर कालिया दह में दीपक जलाकर मछली पकड़ता है। दूर से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कृष्ण कालिया के सिर पर नृत्य कर रहे हैं। उसने उन्हें नाव कालिया के रूप में प्रतीत होती है और जलता हुआ दीपक मणि के समान प्रतीत होता है। मछुआरे को देखकर मूर्ख लोगों को कृष्ण का भ्रम होता था, परंतु वृंदावन में लोगों ने कृष्ण का दर्शन किया है। ये मिथ्या नहीं है, सत्य ही है। परंतु जहाँ कृष्ण है उसे तो वे पहचान नहीं पा रहे, और जहाँ कृष्ण नहीं है उसे कृष्ण मान के भ्रमित हो रहे हैं जी। ये सुनकर प्रभु ने पूछा कि आप लोगों ने कृष्ण का दर्शन कहाँ पाया? तो लोग कहने लगे, आप सन्यासी हैं, सन्यासी होने के कारण आपका जंगम नारायण या चल शक्ति विशेष नारायण है। वृंदावन में आप ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। मतलब स्थावर जंगम, मतलब जंगम मतलब चलते हुए, चलते फिरते नारायण। एक तो मंदिर में होते हैं स्थिर स्थावर, और यह चलते फिरते। तो आपका दर्शन करके लोगों का उद्धार हो गया। ये सुनकर प्रभु विष्णु विष्णु कहते हुए उनसे कहने लगे, ऐसा फिर कभी नहीं कहना। अधम जीवों को कभी कृष्ण ना समझना। सन्यासी चित्कर्ण जीव मात्र है। षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण तो सूर्य के समान है, और जीव उनका एक केवल किरण के समान है। जीव और ईश्वर कभी समान नहीं हो सकते। जिस प्रकार दहकती हुई अग्नि से अनगिनत चिंगारियां निकला करती हैं, उसी प्रकार भगवान से अनंत जीव प्रकाशित होते हैं। जो मूढ़ लोग कहते हैं कि जीव ईश्वर समान है, वे पाषंडी है और यम दंड के अधिकारी है। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मरुद्रादि देवते समत्वे नैव वीक्षते स पाषंडी भवेद ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं का नारायण के समान मान लेते हैं, वे अवश्य ही पाषंडी है। प्रभु की बातों को सुनकर लोग कहने लगे, प्रभु आपको कोई जीव नहीं मान सकता, क्योंकि आपका स्वरूप और आपका स्वभाव कृष्ण के समान है। और ऐसा प्रतीत होता है कि आप साक्षात कृष्ण ही हैं। केवल अपने श्याम वर्ण को पीत वर्ण से धन रखा है। तो आपका श्याम रंग का कलर है, उसको आपने येलो कलर से कर दिया, गोल्डन कलर से जी। तो परंतु जिस प्रकार हिरण की कस्तूरी को कपड़े में बांधकर भी उसकी सुगंध को छिपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार आपकी इच्छा करने पर भी आप अपने भगवत स्वभाव को छिपा नहीं सकते। जैसे अगर कस्तूरी है तो उसकी सुगंध आएगी, तो उसको कपड़े में भी कर लेंगे तो भी सुगंध आएगी। तो ऐसे ही अगर आप कह रहे हैं कि आपने अपने को छुपा लिया, लेकिन आपका जो भी एक दर्शन कर लेता है वो पागल हो जाता है जी। और उन्मत्त होके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का कीर्तन करते हुए कभी नाचने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी जमीन पर लोटपोट करता है। और इतना ही नहीं हो कि वे गुरु होकर सारे जगत का उद्धार करने लगता है जी। आपके दर्शन की तो बात ही क्या है। यदि कोई केवल आपका नाम भी सुन लेता है तो वे कृष्ण प्रेम में प्रमत्त हो जाता है और त्रिभुवन का उद्धार कर देता है। आपका नाम सुनकर तो शपच भी जो कुत्ते का मांस खाता है परम पवित्र हो जाता है। जड़ बुद्धि के द्वारा इस अलौकिक शक्ति का वर्णन करना असंभव है। कपिल देव जी ने मुख से शुद्ध भक्ति योग का श्रवण कर माता देवहूति को मोह आवरण दूर हो जाने पर वे शुद्ध सांख्य योग के प्रवर्तक भगवान कपिल देव जी का स्तव कर रही है। हे भगवान, जिसका नाम श्रवण कर अनुकीर्तन उच्चारण और स्मरण कर चंडाल और यवन कुल उत्पन्न व्यक्ति भी सोमयज्ञ के योग्य हो जाता है, ऐसे प्रभु आप हैं। आपके दर्शन से क्या नहीं होता। इस प्रकार प्रभु ने प्रसन्न होकर उन लोगों पर कृपा की और जिसके फलस्वरूप सभी लोग कृष्ण प्रेम में प्रमत्त होकर नाचते गाते रोते अपने अपने घरों को चले गए जी। तो कई लोगों ने पहचान लिया कि वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने अपना रंग रूप चेंज कर लिया है, लेकिन उनके दर्शनों से लोगों को समझ में आ जाता है कि ये एक अद्भुत शक्ति है जो उनको अपनी ओर खींच रही है। प्रभु का सुंदर स्वरूप उनको अपनी ओर आकर्षित करता है और श्री कृष्ण जो है वो उनको दर्शन दे चुके हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पहचान गए हैं कि कहीं ना कहीं यही श्री कृष्ण हैं। तो इस तरीके के वर्णन जो है किए जा रहे हैं इस पुस्तक में। इन प्रसंगों में हम जान रहे हैं रागलिखा दासी जी से। आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। तेरे हाथ
हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब है जग की, तब क्या परवाह करें, बस याद में उसकी रोते रहें, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। जितनी वो दूर रहे हमसे, उतनी हम उनकी याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। प्रभु जी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु 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 जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। तेरी बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। पुरानी जल है गहरा नाव पुरानी। ओ जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना। लगन
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरिता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में, और जान रहे हैं रागलिका दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी, ये पुस्तक श्री गौरांग सुधा के बारे में है, जिसमें प्रभु जिस तरह से दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को, उनको प्रेमा भक्ति प्रदान कर रहे हैं, ये सब हम जान रहे हैं। और अभी हमने जाना कि किस तरह से प्रभु ने जो है भक्तों को दर्शन किए। वो इमली तला वहाँ पे नीचे वृक्ष के नीचे बैठे थे और सभी वहाँ आकर उनके दर्शन करने लगे। उनको कुछ लोग पहचान गए कि वही प्रभु हैं। उनके स्वरूप को देखकर, उनकी जो कांति थी उनके शरीर से निकल रही थी, उसको देखकर लोग ये समझ गए थे कि ये प्रभु का रूप है जो हमारे वृंदावन में दोबारा से अवतरित हुए हैं। जी रागलिका दासी जी, आगे कौन सा प्रसंग वर्णित है इस पुस्तक में? प्रभु अक्रूर गांव में रहकर उन्होंने कृष्ण नाम प्रदान कर लोगों का उद्धार किया। जी। बीच बीच में प्रभु मथुरा भी जाते थे। मथुरा का वह परम सौभाग्यवान स्वर्णिया ब्राह्मण मथुरा के अच्छे अच्छे भक्तिमान लोगों को प्रभु की सेवा के सुअवसर प्रदान करता था और उनके घरों में प्रभु के निमंत्रण की व्यवस्था करता था। इसे मथुरा में जितने भी सज्जन ब्राह्मण थे वे सभी प्रभु के सेवक बलभद्र भट्टाचार्य के पास आकर प्रभु के लिए निमंत्रण प्रदान करने लगे। अब ऐसी अवस्था हो गई कि एक एक दिन में 10-20 निमंत्रण आने लगे, परंतु भट्टाचार्य प्रतिदिन उनमें से केवल एक ही निमंत्रण स्वीकार करते थे। और एक और तो वे ब्राह्मण लोगों को प्रभु के निमंत्रण के लिए प्रेरित कर रहा था, दूसरी और लोगों को प्रभु को निमंत्रण देने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। जी। वे परम सौभाग्यवान स्वर्णिया ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल अक्रूर गांव में आके प्रभु के लिए स्वयं ही रसोई बनाता और शालिग्राम जी को भोग लगाकर अपने हाथों से प्रभु को खिलाता था। जी। एक दिन अक्रूर घाट पर बैठकर प्रभु विचार करने लगे कि इस घाट पर अक्रूर ने बैकुंठ का दर्शन किया और कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोलोक का दर्शन कराया था। ऐसा कहकर प्रभु ने जल में छलांग लगा दी, जिससे वे जल में डूब गए। प्रभु को डूबते देखकर कृष्णदास ने चीख पुकार मचा दी, जिसे सुनकर भट्टाचार्य जी दौड़कर आए। तब उन्होंने प्रभु को डूबते हुए देखा तो वे जल में कूद पड़े और बड़ी मुश्किल से उन्हें जल से बाहर निकाला। तब भट्टाचार्य उस मथुरा के ब्राह्मण के साथ बैठकर विचार करते हुए कहने लगे, आज तो मैंने प्रभु को जल के बाहर निकाल दिया, परंतु यदि कभी ये वृंदावन से इसी समय से यमुना में कूद पड़े तो वहाँ इनकी रक्षा कौन करेगा? यहाँ पर एक लोगों की भीड़, दूसरा निमंत्रणों का जंजाल, उस पर वृंदावन में प्रभु का निरंतर आवेश, इसके बीच में प्रभु की कुशलता नहीं है। अतः यदि मैं किसी प्रकार से युक्ति के द्वारा प्रभु को वृंदावन से अन्यत्र ले जाऊं तो प्रभु के लिए अच्छा होगा। तो प्रभु जल में क्यों कूद जाते थे? क्योंकि उनको स्मरण होता था ना लीलाओं का। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अक्रूर जी ने आके बैकुंठ के दर्शन किए थे और यहीं पे ब्रजवासियों को कृष्ण ने डुबकी लगवाई और बैकुंठ के दर्शन कराए, तो मैं भी डुबकी लगाता हूँ। जी। तो ये सुनकर वो ब्राह्मण कहने लगा, चलिए हम लोग प्रभु को प्रयाग ले जाते हैं। जाते समय हम लोग गंगा तट के मार्ग से होते हुए जाएंगे और जिससे प्रभु को भी प्रसन्नता होगी। उस मार्ग में शोरों में जाकर गंगा जी में स्नान करके हम लोग उसी मार्ग से होते हुए प्रयाग की ओर अग्रसर होंगे। इस प्रकार माघ का महीना भी शुरू हो गया है। अतः यदि हम लोग अभी यात्रा आरंभ कर दें तो मकर संक्रांति तक प्रयाग में पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान कर सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पे प्रयाग में स्नान का महत्व है माघ मास में। तो अतः इसलिए माघ मास में प्रयाग स्नान की विशेष महिमा है। ये सुनकर भट्टाचार्य प्रभु के समीप गए और हाथ जोड़ के विनती पूर्वक कहने लगे, प्रभु यहाँ पर लोगों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आपको निमंत्रण देने के लिए लोगों की होड़ सी लगी है। प्रातःकाल से ही लोग आपके दर्शन के लिए आ जाते हैं और आप तो प्रातःकाल से वृंदावन में इमली तला चले जाते हैं, परंतु इधर लोग आकर मेरा सिर खाते रहते हैं। और अतः यदि हम लोग गंगा के पथ से होते हुए प्रयाग जाएं तो मकर संक्रांति के दिन प्रयाग में स्नान भी कर सकते हैं। प्रभु मेरा चित्त यहाँ पर बहुत ही उद्विग्न हो रहा है, आगे आपकी जैसी आज्ञा हो मैं उसे शिरोधार्य करूँगा। यद्यपि वृंदावन छोड़ने की प्रभु की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी, परंतु अपने भक्त की इच्छा रखने के कारण प्रभु ने मधुर वाणी से कहा, तुमने मुझे यहाँ लाके जो वृंदावन के दर्शन कराए उसका कभी भी मैं ऋण नहीं चुका पाऊंगा, इसलिए जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही करूँगा। तुम मुझे यहाँ जहाँ ले जाओगे वहीं जाऊँगा। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु ने स्नान किया और मैं आज वृंदावन छोड़ूंगा ये स्मरण होते ही वृंदावन के भावी विरह में प्रभु प्रेमाविष्ट हो गए।
परंतु उनके शरीर में बाह्य विकार नहीं दिखाई दे रहे थे। उसी समय भट्टाचार्य कहने लगे, प्रभु चलिए महावन चलते हैं। ऐसा कहकर प्रभु को एक नौका में बिठाकर उस पार ले गए। प्रेमी कृष्णदास और वे सोनाड़िया ब्राह्मण गंगा पथ के अच्छे जानकार थे। मार्ग में प्रभु ने सभी को क्लांत देखकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इस वृक्ष के निकट बहुत सी गाय चर रही थी। उन्हें देखकर प्रभु का मन अत्यंत उल्लसित हो गया। उसी समय एक ग्वाले ने वंशी बजाई। उस वंशी ध्वनि को सुनकर प्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके मुख से झाग निकलने लगे और नाक से सांस चलनी भी बंद हो गई। उसी समय वहाँ पर 10 घुड़सवार पठान आ गए और प्रभु को मूर्छित देख के वे घोड़े से उतरकर प्रभु के समीप आ गए और विचार करने लगे कि अवश्य ही सन्यासी के पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं होंगी। अतः इन चारों लुटेरों ने उसे धतूरा खिलाकर मार डाला और इसका सारा धन हड़प लिया है। तो ये जो 4 लोग आए थे, जो लुटेरे थे, वो पठान थे? पठान थे। अच्छा। तो अब वो कृष्णदास के अलावा अन्य 3 लोग भय से कांपने लगे। कृष्णदास राजपूत होने के कारण निर्भय थे। इसके अतिरिक्त वे सनोड़िया ब्राह्मण भी भयभीत नहीं हुआ। वह निडर होकर उनसे बोला, हम लोग डाकू नहीं हैं। यदि आप लोग को विश्वास नहीं हो तो आप लोग हमारे यहाँ के सेना अध्यक्ष के पास चलिए। वहाँ जाकर ये निश्चित हो जाएगा कि हम डाकू हैं कि नहीं। ये सन्यासी तो हमारे गुरु हैं। मैं मथुरा का ब्राह्मण हूँ। बादशाह के पास मेरे कम से कम 100 जानकार लोग काम करते हैं। ये सन्यासी कभी कभी रोगों से मूर्छित हो जाते हैं। अभी कुछ ही देर में इनकी चेतना वापस लौट आ जाएगी। अच्छा। तो आप इन्हीं से पूछ लेना कि सच्चाई क्या है। अतः थोड़ी देर तक आप प्रतीक्षा कीजिए और हम लोग को बांध कर रखिए। उसके बाद यदि ये कह दे कि हम लोग डाकू हैं तो हम निसंकोच आप हमें मार डालिएगा। जी। तो ये सुनकर पठान कहने लगे, तुम दोनों पारमार्थिक लोग और ये दोनों बंगाली जो भय से कांप रहे हैं, सब ठग हो। इसके उत्तर में कृष्णदास जो अब तक चुपचाप थे, भय दिखाते हुए कठोर शब्दों में उनसे कहने लगे, मेरा घर इसी गांव में है। हमारे गांव में 200 घुड़सवार सैनिक रहते हैं। यदि मैं यहाँ से केवल एक आवाज लगाऊंगा तो वे सब दौड़कर चले आएंगे और तुम लोगों को मारकर तुम्हारे घोड़ों को और तुम्हारे पास और जो कुछ सामान है उसे लूट लेंगे। ये दोनों बंगाली भक्त ठग नहीं है, तुम लोग ही लुटेरे हो। तुम लोग तीर्थयात्रियों को लूटते हो और उन्हें मार डालते हो। ये सुनकर वे पठान कुछ भयभीत हो गए और उसी समय प्रभु की चेतना लौट आई। वे हुंकार करते हुए खड़े हो गए और हरी हरी कहते हुए प्रेमाविष्ट होकर दोनों भुजाएं उठाकर नृत्य करने लगे। आविष्ट होकर प्रभु ने जब भयंकर चित्कार किया तो उन मुसलमानों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके हृदय में तीखे बाण भेद दिए हों। वे भयभीत होकर उन्होंने उन चारों को छोड़ दिया। जी। तो क्योंकि प्रभु का स्वभाव ही है कि अपने भक्तों का बंधन सहन नहीं कर सकते। उसी समय भट्टाचार्य जी ने आकर प्रभु को शांत कर बैठाया। प्रभु ने भी मुसलमानों को देखकर अपने भावों को छिपा लिया। अब वे सामान्य अवस्था में आ गए। वे पठान लोग प्रभु के दर्शन से बहुत ही प्रभावित हुए और सबने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। और इन चारों ने और कहने लगे, इन चारों ने आपको धतूरा खिला के, आपको पागल बना के आपका सारा धन हड़प लिया है। प्रभु कहने लगे, ये सब ठग नहीं है, मेरे संगी हैं। मैं तो भिक्षुक हूँ, मेरे पास लेश मात्र भी धन नहीं है। मुझे कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिससे मैं मूर्छित हो जाता हूँ। उसी समय दयापूर्वक ये चारों मेरी सहायता करते हैं। उनमें से एक पठान बहुत गंभीर था। उसने काले वस्त्र पहन रखे थे और उसके साथी लोग उसे मौलवी कह रहे थे। प्रभु के दर्शन से ही उसका चित्त आर्द्र हो गया और वह शास्त्र कुरान के अनुसार निर्विशेष ब्रह्म की स्थापना करने लगा। मुसलमानों में सूफी नामक एक संप्रदाय है। उसके मत से ही निर्विशेष ब्रह्म या अद्वैत ब्रह्मवाद है। ये सूफी मत शंकराचार्य के मत से उत्पन्न हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सुनकर प्रभु ने उन्हीं के शास्त्रों से उनका खंडन कर दिया। ये देखकर आश्चर्य से उनका मुख खुला का खुला रह गया और मुख से वो एक शब्द उनके ना निकला। प्रभु कहने लगे, तुम्हारे शास्त्र तो प्रारंभ में ही निर्विशेष की स्थापना की है, परंतु बाद में उसका खंडन कर सविशेष की स्थापना की है। तुम्हारे मोहम्मद शास्त्र में तो मोहम्मद के संबंध में ईश्वर दर्शन वर्णन में ईश्वर को पूर्ण विग्रह स्वीकृत किया गया है। तुम्हारे शास्त्र में अंत में ईश्वर को एक ही कहा गया है, जो सर्वैश्वर्य पूर्ण है। उनका कलेवर श्याम वर्ण का है और उनका सच्चिदानंदमय शरीर है और वे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। वे सर्वात्मा, सर्वज्ञ और सबके आदि है। सृष्टि स्थिति प्रलय उन्हीं से ही होती है। इस प्रकार प्रभु ने बहुत सी बातें उनकी खंडन की और उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो तो अपने शास्त्रों को देखो और विचार करो कि तुम्हारे शास्त्रों में अंत में क्या निर्णय दिया गया है। जी।
ये सुनकर मौलवी कहने लगा, आप जो कह रहे हैं यही सत्य है, हमारे कुरान में ऐसा ही वर्णन है, परंतु हमारे मुसलमान पंडित लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी निष्ठा तो केवल निर्विशेष तत्व में ही है और जिनमें सविशेष तत्व की सेवा के प्रति उनकी बुद्धि नहीं होती। आप तो साक्षात भगवान हैं, अतः आप कृपा करके मेरे जैसे अयोग्य और पतित जीव पर कृपा कीजिए। मैंने अनेक मुस्लिम शास्त्रों को अध्ययन किया है, परंतु अभी तक मैं निर्णय नहीं ले पाया हूँ कि जीव का वास्तविक साध्य और साधन क्या है। आपका दर्शन करते ही मेरे जीवा से स्वयं ही कृष्ण नाम निकल रहा है, जिसके प्रभाव से मेरा अभिमान कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ दूर हो गया। ऐसा कह के वह मौलवी प्रभु के चरणों में गिर गया और प्रभु ने उन्हें प्रेम से उठा के गले लगा लिया और उन्होंने बोला, तुमने कृष्ण नाम का उच्चारण किया है, जिसके प्रभाव से तुम्हारे जन्मांतर तक के पाप नष्ट हो गए। क्योंकि एक कृष्ण नाम लेने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक माचिस की तिल्ली लगाए, कोई रुई का ढेर है तो सारा रुई जल जाएगा, ऐसे सारे पाप नष्ट हो गए, अब तुम परम पवित्र हो गए हो। और ऐसे कह के प्रभु ने सभी को कहा, तुम कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। ये सुनकर सभी पठान प्रेमाविष्ट होकर कृष्ण कृष्ण कहने लगे। प्रभु ने उन मौलवी का नाम रखा रामदास। और उन्हीं में जो बिजली खान नामक एक और पठान था जो राजकुमार था और उनके दल का सरदार था, उसकी आयु बहुत कम थी। रामदास आदि सारे पठान उसके नौकर थे। अकस्मात वे भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए प्रभु के चरणों में गिर गया। प्रभु ने उसके सिर पर चरण रख दिए और उन सब पर कृपा करके पतित पावन गौर सुंदर आगे चल दिए। अब वे सब पठान भी प्रभु की अहेतुक कृपा पाकर वैरागी हो गए। उनके ऐसे वैराग्य को देखकर चारों ओर उनकी ख्याति पठान वैष्णव के रूप में हो गई और सर्वत्र ही प्रभु का गुणगान करने लगे। उसमें जो बिजली खान था वह तो प्रभु की कृपा से महाभागवत हो गया और समस्त तीर्थों में उसकी ख्याति फैल गई। इसी प्रकार यमुना पे कृपा करके प्रभु सोरो आ गए और वहाँ पे गंगा स्नान किया और गंगा जी के किनारे चलते चलते प्रयाग की ओर आ गए। वहाँ से प्रभु ने विप्र को और कृष्णदास जी को विदाई दी और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रयाग तक हम दोनों आपके साथ चलेंगे, क्योंकि फिर आपका दर्शन हमें कहाँ होगा, क्योंकि मार्ग में सर्वत्र ही मुसलमानों का राज्य है। कौन कहाँ पर क्या उत्पात कर दे ठीक नहीं है। फिर वे भट्टाचार्य ढंग से बात करना भी नहीं जानते। सुनकर प्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस प्रकार वे दोनों प्रभु के साथ ही चल पड़े। मार्ग में जो भी प्रभु का दर्शन करता वह प्रेम में उन्मत्त होकर कृष्ण कीर्तन करता था। उनका संग पाते अन्य लोग भी कीर्तन करने लगते थे। जिस प्रकार प्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा के समय कृपा शक्ति संचरित की थी, उसी प्रकार उन्होंने पश्चिम भारत को में यात्रा करते समय संपूर्ण पश्चिम भारत को प्रेम की नदी बहा दी। इस प्रकार प्रभु प्रेम की बाढ़ बहाते हुए प्रयाग पहुँचे और वहाँ पर 10 दिनों तक त्रिवेणी में मकर संक्रांति का स्नान किया। जी, तो प्रभु ने जो है पठानों का भी मुसलमानों का भी उद्धार किया। कोई भी प्रभु का नाम ले लेता है, श्री कृष्ण के नाम से खुद को जोड़ लेता है, प्रभु उस पर स्वतः ही कृपा कर देते हैं। यही सब प्रसंग इस पुस्तक में वर्णित हैं जिन्हें हमें बता रही हैं रागलेखा दासी जी। और प्रभु ने अब जो है प्रयाग में स्नान कर लिया है, त्रिवेणी में मकर संक्रांति का जो स्नान जिसकी महत्ता बताई जाती है वो प्रभु ने कर लिया है स्नान। और प्रभु जो है चलते चले जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने दक्षिण की यात्रा करके उस मार्ग में आने वाले सभी लोगों पर कृपा करके उनको प्रेम भक्ति प्रदान की थी, उसी तरह पश्चिम दिशा की यात्रा करके भी वो सभी को वही प्रेम भक्ति प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रागलेखा दासी जी, आप इस पुस्तक में वर्णित जितने भी प्रसंग हैं उनको हमारे श्रोताओं तक पहुँचा रही हैं और हमारे श्रोता भी जो हैं सुनते हैं। बाकी जो उनकी श्रद्धा है, इच्छा है, सब अपने हिसाब से प्रभु को मानते हैं। तो सबकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए हम सिर्फ ये प्रोग्राम लेकर आते हैं इसीलिए कि हम इन ग्रंथों में, इन पुस्तकों में वर्णित जो प्रसंग है उनको आप तक पहुंचा सके। और आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से इस पुस्तक में वर्णित प्रसंगों को। लेकिन अभी के लिए वक्त हो चला है हमारा यहाँ से जाने का, आपसे इजाजत लेने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से। तो अभी इस प्रोग्राम आत्मदर्शन से मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।